So today we are going to start exercise number 3. First of all, you have to write date and class of today's date 8th January 2021 and CW. अभी इसमें हमें कौन सी मेथड यूज करनी है? डिवाइड यूजिंग बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. डिवाइड DIVID डिवाइड यूजिंग USING यूजिंग बाय BY बाय रिपीटेड REPEATD रिपीटेड सब्ट्रैक्शन SUBTRACTION सब्ट्रैक्शन. तो हम लोगों ने क्या लर्न किया था कि हम लोगों को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से डिवीज़न करना है. अभी वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे, मैंने आपको बताया था कि जब हम सेम डिजिट बार बार डिडक्ट करते हैं, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था ना चॉकलेट्स का, हमारे बर्थडे पे हम सब स्टूडेंट्स को या सब अपने फ्रेंड्स को सेम चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. 12 डिवाइड बाय 4. तो अभी आपको किसका टेबल बोलना है? 4 का. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12. और आंसर इज 3. तो आपको ये जो 12 में से 4 है ना, वो 3 टाइम्स डिडक्ट करना है. कितने टाइम्स? 3 टाइम्स. ठीक है. तब जब तक आपके पास में नीचे सब्ट्रैक्शन में 0 नहीं है, तब तक आपको डिडक्ट करना होता है. अभी देखो, सबसे पहले ये 12 है, वो कितने डिजिट का नंबर है? 2. इसलिए टेंस एंड वंस. 12 माइनस 4. अभी आपको देखो 2 में से 4 नहीं डिडक्ट होगा, तो ये जो 1 है वो इधर हो जाएगा. तो 12 में से 4 के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करना है. आपको बोला था ना सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले नंबर के बाद से काउंट करना होता है ऊपर वाले नंबर तक. तो देखो 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. कितने फिंगर्स है? 5 6 7 8. तो आंसर इज 8. अभी 8 में से वापस ये सेम नंबर ही डिडक्ट करना है, उसी को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बोलते हैं. तो अभी आपको 8 में से 4 डिडक्ट करना है. तो 4 के बाद से काउंट करना है 8 तक. 5 6 7 एंड 8. तो आंसर इज 4. द नेक्स्ट वन, वापस हमें क्या डिडक्ट करना है? 4. अभी देखो 4 में से 4 डिडक्ट हुए, तो आंसर क्या आया? 0. तो हमने कितने टाइम डिडक्ट किया है? 1 2 एंड द लास्ट वन 3. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब सेम डिजिट को माइनस करना. अभी 4 को ही मैं बार बार डिडक्ट करूँगी. पहले 12 में से 4, फिर जो आंसर आया उसमें से वापस 4 को डिडक्ट किया, और जो आंसर आया उसमें से वापस 4 को. तो मुझे क्या मिला? 0. जब तक 0 नहीं मिलता है तब तक हमें कैलकुलेट करना होता है. तो हमें पहले ही पता चल जाता है कितने टाइम्स डिडक्ट करना है? 3 टाइम्स. द नेक्स्ट वन 35 डिवाइड बाय 5. तो अभी आपको किसका टेबल बोलना है? 5 का. 35 आए तब तक. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 7 ज़ा 35. तो कितने टाइम्स बोला आपने? 7 टाइम. तो आर आंसर इज 7. अभी देखो 7 आपके पास आया, मतलब 35 में से 5 कितनी बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है? 7 टाइम सब्ट्रैक्ट करना है. देखो सबसे पहले 35, ये 2 डिजिट है, इसलिए आपको ऊपर क्या लिखना होगा? टेंस और वंस. माइनस 5. ये देखो ये 5 मुझे यहाँ वंस के नीचे ही लिखना है, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है. ऐसा नहीं कि मैं इधर लिखूँ 5, तो रॉन्ग हो जाएगा. तो आपको ये हमेशा सिंगल डिजिट वंस की साइड लिखना है. टेंस वाला ब्लैंक, मतलब खाली, क्योंकि सेकंड डिजिट नहीं है ना, इसलिए. 5 में से 5 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आंसर होता है? 5 था, 5 का 5 कट, तो कितना हुआ? 0. और 3 का 3. तो 35 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 30. अभी इसमें से वापस ये 1 टाइम हुआ है. अभी तो कितने टाइम्स करना है? 7 टाइम. तो माइनस 5. अभी 0 में से 5 डिडक्ट नहीं होगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोरो. तो 3 में से 1 चला गया इधर, तो यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा? 2. यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ मैं. और 0 के पास में 1 आएगा. 0 का क्या हो जाएगा? 10. अभी आपको 10 में से 5 डिडक्ट करना है, तो
5 के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और 10 तक, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो 5 एंड 2 का 2, इसमें से 1 गए इसलिए इसको कट करना जरूरी, आपको पता है ना सब्ट्रैक्शन। तो हमारा आंसर क्या आया 25। अभी 25 ये सेकेंड टाइम हो गया था, अभी थर्ड टाइम 5 में से 5, तो हमारा आंसर 0 और 2 का 2। 25 में से अगर आप 5 डिडक्ट करते हो तो 20 आता है। फिर अभी 20 में से 5 डिडक्ट करने तो वापस 10 में से 5, क्योंकि 0 में से तो जाएगा नहीं, 2 का 1, तो 10 में से 5 जाते हैं तो 5, 1 का 1। अभी ये देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए इधर 15 में से आपको 5 डिडक्ट करना है, तो 5 में से 5 0 एंड 1 का 1। ठीक है, अभी हमने ये कितने टाइम्स डिडक्ट किया था, थर्ड टाइम, और ये फोर्थ टाइम। पहले 1 टाइम किया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, अभी 10 में से 5 डिडक्ट करना है, तो 10 में से 5 डिडक्ट करेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, हमारा आंसर क्या होगा 5। अभी लास्ट टाइम हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर क्या आ गया 0। समझ में आ रहा है सबको? सिंपल है, जितने टाइम्स आपने टेबल्स बोला है 5 7 जा कितना होता है 35, तो डिवीज़न क्या होता है सब्ट्रैक्शन का ही शॉर्ट फॉर्म है। ये इतनी लंबी प्रोसेस को कट करने के लिए डिवीज़न को लिए भी, ये कितना इजी है। आपने 5 का टेबल बोला 35 ये आ गया, तो आपको पता चल गया कि हम लोगों के पास 7, मतलब हमें 35 थिंग्स अगर हम लोग इक्वली 5 पीपल्स में या 5 स्टूडेंट्स में 5 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें एक जने को 7 थिंग्स देनी होती है। तो सब्ट्रैक्शन में भी वही है, समझ में आ रहा है? पर सब्ट्रैक्शन में आपने फर्स्ट वाले को दिया 5 तो आपके पास में 30 आए, फिर सेकेंड वाले को दिया तब आपके पास में 25 लेफ्ट बचे, फिर थर्ड वाले को तब 20, मतलब ऐसे आपको 5 डिडक्ट करते हुए जाना। इज दैट क्लियर? और आपके पास सब चीज़ खत्म नहीं होगी ना तब तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप, तो हम लोगों को 35 की 35 डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में आपको जो सेम नंबर है वो बार बार सब्ट्रैक्ट करना होता है। अभी हम लोग टेक्स्ट बुक में देखते हैं। सो एक्सरसाइज नंबर 3 पेज नंबर 78। अभी देखो फर्स्ट डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। स्नेहा हैज़ 20 स्वीट्स, उसके पास में 20 स्वीट्स थी। शी हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट दीज अमॉन्ग 5 फ्रेंड्स, उसको 5 फ्रेंड्स के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट करना था। हाउ मैनी स्वीट्स विल सी गिव टू ईच फ्रेंड, वो एक फ्रेंड को कितनी मतलब स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी या कितनी देगी। तो शी स्टार्टेड गिविंग 1 स्वीट टू ईच फ्रेंड एंड रिपीटेड दिस एक्ट टिल ऑल द स्वीट्स आर ओवर। उसने 5 फ्रेंड्स को लाइन में खड़ा किया, फिर सबको बारी बारी एक एक देती गई, ठीक है ना, और जब तक वो फिनिश नहीं हुई स्वीट तब तक उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो दिस गोज ऑन 4 टाइम्स, तब एक जने को कितना स्वीट मिला 4। ठीक है, तो अभी हमें उसने इतना लंबा किया क्योंकि उसको डिवीज़न नहीं आता था। अभी देखो 5 का टेबल अगर हम 20 आए तब तक बोले 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20, तो डायरेक्ट हमें पता चल जाए कि 4 स्वीट्स उसने एक जने को दिए। ठीक है, अब ये जो आंसर मिलता है वो 1 का। तो अभी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है 20 में से जितना जितना वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मतलब 20 में से 5 फर्स्ट टाइम डिडक्ट किया, फिर जो आंसर आया उसमें से वापस आपको 5 डिडक्ट करना है, फिर जो आंसर आया आपको कितने टाइम ये प्रोसेस करनी है 4 टाइम। समझ में आ रहा है? अभी ये दे वाला देखो 18 डिवाइड बाई 6, तो आपको 6 का टेबल बोलना है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। तो आपको ये जो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है वो आपको 3 टाइम करना है। ये देखो फर्स्ट टाइम ऑलरेडी किया हुआ है 18 माइनस 6, तो 8 में से 6 तो 7 8 2 और 1 का 1, वापस सब्ट्रैक्ट 6, 12 में से 6 आपको कट करने हैं, तो 7 8 9 10 11 एंड 12, तो हमारा आंसर क्या हुआ 6।
तो 12 में से अगर आप 6 डिडक्ट करते हो तो हमारा आंसर आता है 6। और ये सेकेंड टाइम, अभी थर्ड टाइम 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट वन 25 डिवाइड बाई 5। तो 5 का टेबल 25 आए तब तक बोलना है हम लोगों को। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। तो आर आंसर इज 5। 25 में से 5 को कट करना है, ठीक है। 5 में से 5 0 एंड 2 का 2। ये तो हमने अभी सोल्व किया था। अभी वापस 20 में से फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इधर किया। अभी ये 5 जो सब्ट्रैक्ट है वो हमें 5 टाइम्स करना है। अभी 0 में से 5 नहीं जाएगा तो क्या कर लेना है, 0 का 10 और 1 2 में से 1 चला गया इसलिए 1। तो 10 में से 5 तो 5 एंड 1 का 1। तो आर आंसर इज 15। 15 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 में से 5 डिडक्ट हुआ 0 एंड 1 तो क्या मिला 10। 10 में से 5 को डिडक्ट करना है तो 10 में से 5 तो 5। भी 5 में से 5 अगर आप डिडक्ट करते हो तो हमें आंसर क्या मिलता है 0। तो ये हमारी प्रोसेस 5 टाइम्स हुई। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी आपको क्लास वर्क में भी 3 सम्स करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write heading exercise number 3. After that you have to left one line star in the margin, divide divid, divide using 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 repeated subtraction repated, repeated subtraction subtraction subtraction। फिर वन लाइन वापस लेफ्ट करनी है। नंबर 1 18 डिवाइड बाई 3। तो 3 का टेबल आपको 18 आए तब तक बोलना है। तो बोलो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो हमारा आंसर क्या आया 6। तो आपको अभी 18 में से 3 है ना 6 टाइम डिडक्ट करना है। तो फर्स्ट टाइम तो 8 में से 3 अगर डिडक्ट करते हैं तो 4 5 6 7 8 5 हमारा आंसर आता है। 15 में से वापस आपको 3 डिडक्ट करना है। अभी जैसा टेक्स्ट बुक में बताया था वही प्रोसेस आपको करनी है इधर, ठीक है। ये 1 पेज में और नीचे कोई भी लाइन वाइन 1 2 बचे तो आपको उसमें नहीं करना है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। नंबर 2 90 डिवाइड बाई 10। तो 10 का टेबल आप बोलते हो कितने टाइम्स बोलना होता है 9 टाइम्स। तो आपको 90 में से 10 कितनी बार डिडक्ट करना है 9 टाइम्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 10s और 1s लिखने हैं। फिर 9 0 90 माइनस 10, ये तो बहुत इजी है। देखो 0 में से 0, 9 में से 1 तो 8। अभी 80 में से वापस आपको 10 डिडक्ट करने हैं। मतलब ये जो 10 है वो कितने टाइम्स डिडक्ट करने हैं 9 टाइम्स, ठीक है। फिर 8 में से 0 में से 0 0 एंड 8 में से 1 तो 7। ये आपको आगे का अपने आप फिनिश करना है। नेक्स्ट देखो, अभी देखो यहाँ पे मैंने 1 बॉक्स लेफ्ट किया है, ये 1 बॉक्स में मैंने लाइन ड्रॉ की है। फिर थर्ड वाला साइड में से स्टार्ट कर दिए, तो आपको भी ऐसे ही स्टार्ट कर देना है। 40 डिवाइड बाई 8, आपको 8 का टेबल बोलना है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 एंड 8 5 ज़ा 40। तो हमारा आंसर क्या आया 5। अभी आपको ये जो 40 है उसमें से 8 डिडक्ट करना है। 8 कितनी टाइम्स डिडक्ट करना है 5 टाइम्स। तो फर्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट आपको अच्छे से डिडक्ट करना है, ठीक है। तो आज आपको ये 3 सम्स और टेक्स्ट बुक के 2 सम्स सॉल्व करने हैं। ऑल द बेस्ट, डू वेल।